आपको भूख लगी थी, उसी भोजन से आपकी भूख मिट सकती थी, लेकिन नहीं साहब मैं तो यही खाऊंगा। अनर्दम क्या करना उसके बिना भी हो सकता है। कितने कार्य तुम जिंदगी में करते हो जिनके बिना चल सकता है, लेकिन फिर भी करते हो कि नहीं? सेकंड नंबर में आप पकड़ में आएंगे। दिन भर के कितने कार्य हैं गलत कार्य, अच्छे कार्य नहीं कह रहा हूं, कितने गलत कार्य हैं जो नहीं करें तो चल जाएगा, नहीं करें तो चल जाएगा, उसके बिना चल जाएगा। नहीं मैं तो इसी से करूंगा, भूख लगी है खाना है, लेकिन नहीं मैं तो ये अभक्ष खाऊंगा। भाई भक्ष खा लो, इतने में क्या करना है दोनों के। जब तुम्हें दो कार्य प्रयोजन के लिए, दो कार्य हो, तुम्हें जो कुछ करना है उसके दो तरीके हैं, तो उसमें तुलना ये करना कौन सा तरीका अच्छा है। अच्छे तरीके यदि बुरे तरह की तरफ लुढ़क गए तो दूसरा निधत्त निकाचित है। यह नियम यदि तुमने ले लिया कि मैंने लिए जो कार्य करना उसमें दो तरीके मिलेंगे, तो हम उसका चयन करेंगे जिसमें कम से कम हिंसा हो, कम से कम झूठ बोलना पड़ा। मेरा कार्य होना चाहिए, कार्य त्याग नहीं करा रहा हूं, आपका पर्पस है कि मेरा कार्य होना चाहिए महाराज, मुझे कार्य में सफलता चाहिए। अब आपको ये निर्णय करना है किस कार्य में कम हिंसा है, किस कार्य में झूठ कम है, किस काम में चोरी नहीं करना पड़ेगी, किस कार्य में हमें अभ्रम नहीं करना पड़ेगा, किस कार्य में राग द्वेष कम करना पड़ेगा, किस कार्य में और मेरा काम हो जाए बस इसका। यही तो कहा था दीवान जी ने शेर से कि हे सिंहराज, यदि तुझे भूख ही मिटाना है तो ये दूध और जलेबी रखी ये खा ले, और तुझे मुझे ही खाना है तो मैं तेरे सामने खड़ा, जब खाना ही है तुझे मुझे तो मुझे मार के खा ले, तेरी मर्जी। और भूख ही मिटाना है तो इससे मिट सकती। दीवान जी ने जिंदगी भर एक नियम था कि मेरे कार्यों में हमें दो कारण मिलेंगे, तो हम उस कारण को अपनाएंगे जिस कारण में दोष कम हो, कम दोष हो। ये खाएंगे तो दोष ज़्यादा है, ये खाएंगे दोष कम है। पेट दोनों में भरना है, ताकत दोनों में बराबर है, कुछ भी किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसमें दोष ज़्यादा है। अल्पघात बहुविघात, अल्प फल बहुविघात, ये सबसे बड़ा पाप है। प्रयोजन भूत है, तुम्हें करना है, लेकिन तुम बस कह रहे हो कि नहीं हम तो ये करेंगे, उससे कम में काम चल रहा है, उससे कम कार्य करोगे तो भी उतने बड़े हो जाओगे, उतनी पैसा कमा लोगे, ये धंधा करोगे तो उतनी कमाओगे, ये भी करोगे तो उतनी कमाओगे। नहीं साहब मैं तो यही करूँगा, जाओ, आपको करने का मौका ही नहीं मिलेगा। निधत्त निकाचित कर्म, आपकी वो योग्यता ढक जाएगी, कल के दिन अच्छा करना चाहोगे तो भी अच्छा नहीं कर पाओगे, कल करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। वो अच्छे साधन तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, तुम्हें सब उल्टे साधन मिलेंगे। कब करना, कब करने से हमारी योग्यता ढक जाएगी। हम कोई भी कार्य कब करना चाहिए, क्या मतलब कब करना चाहिए? कभी करो नहीं, जो कार्य जिस समय करना है उस समय ना करके कभी भी करना है, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति बनेगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अच्छा काल मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी हो जाएगी तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम दिन में भोजन कर सकते हो, महाराज हम दिन में कर ही नहीं सकते, हमें दिन में दिखते ही नहीं है, हमें दिन में दिखते ही नहीं है। आप कहते देख के खाओ, हमें दिन में दिखते ही नहीं है। उसकी बात नहीं कह रहा हूं महाराज, दिन में हम खा ही नहीं सकते,
उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। जो व्यक्ति दिन में खा सकता था फिर भी बैठे बैठे रात कर ली, नहीं अभी नहीं, रात में खाऊंगा। शाम को खा सकते थे, कोई बाधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये हो हम तो रात में खाएंगे। ऐसे व्यक्ति मर करके उल्लू होते हैं, मार्जर होते हैं। पूज्यवर रविसेन आचार्य महाराज पद्म पुराण निधत्त निकाच। तब तुम दिन में खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिन में खाने का मौका मिला तो तुमने चलाकर रात कर दी। दिन में खाने में कोई आपत्ति नहीं दी, हम तो रात में खाएंगे। अब ऐसी दशा तुम्हारी कभी हो गई तो कर्म कहेगा तुझे मैं ऐसी योनि में भेजता हूं कि तू दिन में खाने लायक रहेगा ही नहीं, खा ही नहीं पाएगा। दिन होगा, अब उल्लू से कमी अकल आ जाए उल्लू में कि भाई तो महाराज जी मैं दिन में नियम लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे दिन में दिखते ही नहीं। ऐसी कुल जाति तुम्हें मिल जाएगी जहां तुम दिन में खाना चाहोगे नहीं खा सकोगे, नहीं खाने देंगे, परिवार वाले नहीं खाने देंगे। ऐसी हॉस्टल में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा जहां दिन में भोजन मिलेगा ही नहीं। आज ये स्थिति बन रही है। अब तुम चाह रहे हो कि मुझे ऐसे होटल मिल जाए मेरे बच्चे को जहां दिन में खाना होता है ही नहीं। कर्म ने कहा तुझे वहीं भेजूंगा जहां रात में ही खाना मिलता है, क्योंकि तूने कभी दिन में खाने का मौका था, तूने चला करके रात में खाया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोग हैं जो दिन में खा सकते हैं फिर भी रात में खा रहे हैं। महिलाओं का डिपार्टमेंट, पुरुषों और महिलाओं का एक बार ऐसा हुआ। मैंने कई पुरुषों से पूछा, मैं सब प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, मैं मनगढ़ंत बातें बोलना मुझे पसंद नहीं आता। मैंने पुरुषों से बोला, मैंने कि भाई आपको रात में खाने में त्यागने में क्या बाधा? उनने 100 बहाने बनाए। बोले महाराज मेरी रात की ड्यूटी है, मैं रात में ही आता हूँ, टिफिन हमारे यहाँ पहुँच नहीं सकता, घर में अकेले ही बीवी है और अकेले ही हमें। 17 बहाने बना। अब महिलाओं से पूछा, मैंने कि भाई मैंने सोचा चलो तुम्हारी तो मजबूरी है, इनकी तो कोई मजबूरी नहीं। सबसे ज़्यादा यदि किसी महिलाओं को सुविधा है धर्म पालन करने में तो जैन महिला को। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।